फ्रेंड्स, इंग्लिश वोकैब सीरीज के डे 2 में आज आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में 20 वर्ड्स कवर किए थे, तो आज के इस वीडियो में आज नेक्स्ट 20 वर्ड्स कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है असीड, जिसका हिंदी मतलब होता है मान लेना या सहमत होना। टू एग्री टू ए डिमांड रिक्वेस्ट और ट्रीटी। इसके सेंटेंस देखें तो द अथॉरिटीज फाइनली डिसाइडेड टू असीड टू द प्रोटेस्टर्स डिमांड्स टू अवॉइड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। इसका हिंदी मतलब हुआ अधिकारियों ने आखिरकार आगे के संघर्ष से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों की मांगों को मान लेने का फैसला किया। इस सेंटेंस में हमने असीड का यूज किया हुआ है, जैसे डिसाइडेड टू असीड टू प्रोटेस्टर्स डिमांड, मतलब प्रोटेस्टर्स डिमांड को मान लेने के लिए। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बोर्न इन 1952 आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1952 में सिंहासन ग्रहण किया। तो यहाँ पे असीड ग्रहण करने के फॉर्म में आया है। अब इसका हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स कुछ है एग्री, कॉन्सेंट, एसेंट, कॉन्सीड, एक्सेप्ट। सिनोनिम्स का क्या है? रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिमूर, डिने, अपोज। इसके सिनोनिम्स फिर से देख लेते हैं एग्री, कॉन्सेंट, एसेंट, कंप्लाई, कॉन्सीड, एक्सेप्ट। सिनोनिम्स हो गए रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिम्यूर, डिने, अपोज। चलिए अब अपने नेक्स्ट वर्ड पहुंचते हैं। क्या है? एसेसरी। इसका मतलब होता है सहायक वस्तु है, अतिरिक्त सामान। और थिंग्स विच कैन बी एडेड टू समथिंग एल्स। एसेसरी जैसे बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे घर में एसेसरीज हैं, एसेसरी में ए हैं, वो होती हैं डिफरेंट चीज़ें हैं। अब सेंटेंस देख लेते हैं। अ सिल्क स्कार्फ इज द परफेक्ट एसेसरी टू कंप्लीमेंट योर इवनिंग ड्रेस। रेशमी दुपट्टा आपकी शाम की पोशाक के पूरक के लिए एक आदर्श सहायक वस्तु है। तो यहाँ पे सिल्क स्कार्फ क्या हो गया? एक एसेसरीज हो गया। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है ही वॉज चार्ज्ड विद बीइंग एन एसेसरी टू द रॉबरी बिकॉज ही हेल्प्ड द थीव्स हाइड। उन पर डकैती के सहभागी का आरोप लगाया गया था क्योंकि उन्होंने चोरों को छिपाने में मदद की थी। तो यहाँ पे भी हमने एसेसरी का यूज देखा। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है एड ऑन, सप्लीमेंट, ऑप्यूटेंस, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस वर्ड काफ़ी फेमस है। अपराध का साथी, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट इन अ क्राइम। और इसके एंटोनिम्स क्या क्या है? इसेंशियल, नेसेसिटी, कोर, रिक्वायरमेंट्स, प्रिंसिपल। अब अपने हम नेक्स्ट वर्ड पहुंचते हैं। क्या है? एक्कोलेड। एक्कोलेड मतलब क्या होता है? सम्मान या पुरस्कार। एन अवार्ड या प्रिविलेज ग्रांटेड बाय अ स्पेशल ऑनर। इसका सेंटेंस क्या है? द नॉवेलिस्ट रिसीव्ड द हाईएस्ट एक्कोलेड इन लिटरेचर फॉर हर एक्सपेक्टेशन। लिटरेचर फॉर हर एक्सेप्शनल स्टोरी टेलिंग। उपन्यासकार को उसकी असाधारण कहानी के लिए साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे हमने एक्कोलेड का यूज किया हुआ है, हाईएस्ट एक्कोलेड इन लिटरेचर फॉर, मतलब साहित्य के क्षेत्र में सम्मान। अब सेकेंड सेंटेंस क्या है? फॉर अ चीफ, फॉर अ सेफ Michelin star is ultimate accolade for culinary
एक्सीलेंस मतलब एक शेफ के लिए मिशेलिन स्टार पाक उत्कृष्टता के लिए अंतिम प्रशंसा का सम्मान है। तो यहाँ पे जो एक मिशेलिन स्टार एक सम्मान है, इसको यहाँ पे यूज किया गया है। ट्रिब्यूट, कमेंडेशन, इसके एंटोनिम्स क्या है? क्रिटिसिज्म, सेंसर, रिब्यूक, डिसअप्रूवल, इंसल्ट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लिश, और इसका मतलब होता है पूरा करना, सिद्ध करना। टू अचीव या कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली। इंग्लिश सेंटेंस देखें तो विथ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन यू कैन एकम्प्लिश एनीथिंग यू सेट योर माइंड। कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ आप सब कुछ पूरा कर सकते हैं जो आप ठान लेते हैं। यहाँ भी हमने कंप्लीट का यूज किया हुआ है ऐसे पूरा करने के फॉर्म में। सेकेंड वर्ड देखें तो द टीम वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। टीम ने समय सीमा से पहले परियोजना को पूरा करने का मिलकर काम किया। यहाँ पे हमने पूरा करने के फॉर्म में अकम्प्लिश को यूज किया हुआ है। अब इसका सिनोनिम्स क्या क्या है? अचीव, कंप्लीट, एग्जीक्यूट, फुलफिल, अटेन। फिर से देख लेते हैं। अचीव, कंप्लीट, एग्जीक्यूट, फुलफिल, अटेन। एंटोनिम्स क्या क्या है? फेल, अबंडन, नेग्लेक्ट, हाल्ट, लूज। इसमें कुछ वर्ड काफ़ी कॉमन लाइक फेल, अबंडन, हाल्ट, लूज, नेग्लेक्ट भी कॉमन ही है। और नेक्स्ट वर्ड है एकॉर्ड। एकॉर्ड इसका हम कैसे यूज करते हैं? लाइक सेंटेंस कैसे अकॉर्डिंग, तो वहीं से एकॉर्ड आया है। तो इसका मतलब होता है समझौता, सहमति या मेल खाना। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट या ट्रीटी। इसका सेंटेंस देखें तो द टू नेशंस साइंड अ पीस अकॉर्ड टू इन द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। दोनों देशों ने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पे समझौता के फॉर्म में यहाँ पे साइंड अ पीस एकॉर्ड टू, तो यहाँ पे समझौता के फॉर्म में आया है। अब हमारा सेकेंड लाइन है हिज बिहेवियर डज नॉट अकॉर्ड विद द प्रिंसिपल ही क्लेम टू बिलीव इन। उसका व्यवहार उन सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाता है जिन्हें वे मानने का दावा करते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? एग्रीमेंट, हार्मनी, कॉनकॉर्ड, ट्रीटी, पैक्ट। इसमें ट्रीटी और पैक्ट काफ़ी कॉमन है, एग्रीमेंट भी। इसका फिर से सिनोनिम्स देख लेते हैं। एग्रीमेंट, हार्मनी, कॉनकॉर्ड, ट्रीटी, पैक्ट। इसके एंटोनिम्स क्या है? डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, डिसीजन, स्ट्राइफ। सॉरी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेबल। इसका मतलब होता है जवाबदेह या उत्तरदायी। रिक्वायर्ड या एक्सपेक्टेड टू जस्टिफाई एक्शंस या डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसकी सेंटेंस क्या है? इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पीपल फॉर इट्स पॉलिसीज। लोकतंत्र में सरकार अपनी नीतियों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इसमें द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपुल, यहाँ पे मतलब जवाबदेही के फॉर्म में यहाँ पे यूज किया गया है। सेकेंड हमारा एग्जांपल क्या है? एवरी एम्प्लॉय विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ देयर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। मतलब प्रत्येक कर्मचारी अपने प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार है, उसकी सफलता या विफलता के लिए। अब इससे सिनोनिम्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल, लायबल, एंसरेबल, एमिनेबल, ओब्लाइज्ड।
फिर से देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल, लाइबल, एंसरेबल, एमिनेबल, ओब्लाइज्ड। इसके एंटोनिम्स क्या क्या है? इररिस्पॉन्सिबल, अनअकाउंटेबल, इनोसेंट, एग्जेम्प्ट, इम्यून। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है? संचय करना या जमा करना। टू गैदर टुगेदर या अक्वायर इन इंक्रीजिंग नंबर या क्वांटिटी। एक्यूमुलेट मतलब संचय करना। इंग्लिश सेंटेंस क्या है? इफ यू डोंट क्लीन योर रूम रेगुलरली डस्ट विल क्विकली एक्यूमुलेट ऑन एवरी सरफेस। यदि आप नियमित रूप से अपने कमरे की सफाई नहीं करते हैं तो हर सतह पर धूल जल्दी जमा हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कैसे किया गया है? संचय करना है, जमा हो जाना। अब हमारा सेकंड वर्ड है, सेकंड सेंटेंस है, ही मैनेज टू एक्यूमुलेट अ ग्रेट डील ऑफ वेल्थ थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ओवर 20 ईयर्स। उन्होंने 20 वर्षों में स्मार्ट निवेश के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करने की सफलता प्राप्त की। तो हमने एक्यूमुलेट के यहाँ पे टुगेदर या एक्वायर एंड इंक्रीजिंग नंबर या क्वांटिटी। सिनोनिम्स क्या क्या है? एमॉस, गैदर, कलेक्ट, होर्ड, पिलअप। एंटोनिम्स क्या क्या है? स्कैटर्ड, डिस्पर्स, स्क्वेंडर, स्पेंड, वेस्ट। एक बार सिनोनिम्स फिर से देख लेते हैं। एमॉस, गैदर, कलेक्ट, होर्ड, पाइल अप। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेट। इसका मतलब होता है सटीक या शुद्ध। तो करेक्ट इन ऑल डिटेल्स या एग्जैक्ट। इसका सेंटेंस क्या क्या है? द साइंटिस्ट नीड्स एक्यूरेट मेजरमेंट टू इंश्योर द एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। प्रयोग के सफल होने को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों को सटीक माप की आवश्यकता होती है। सेकेंड सेंटेंस है, इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव एन एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ द वेदर फॉर द नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह के मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना कठिन है। तो एक्यूरेट तो काफ़ी ऐसे सुना हुआ वर्ड है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? प्रिसाइज, एग्जैक्ट, करेक्ट, ईदर फ्री, फ्लॉलेस। एंटोनिम्स क्या हुआ है? इनएक्यूरेट, इरोनियस, रॉन्ग, फॉल्स, इम्प्रिसाइज। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। प्रिसाइज, एग्जैक्ट, करेक्ट, एरर फ्री, फ्लॉलेस। एंटोनिम्स क्या क्या है? इनएक्यूरेट, इरोनियस, रॉन्ग, फॉल्स, इम्प्रिसाइज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अक्यूज। अक्यूज मतलब आरोप लगाना या दोष देना। टू चार्ज समवन विथ एन ऑफेंस या क्राइम, टू क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग। इसके सेंटेंस क्या क्या है? इट इज नॉट फेयर टू अक्यूज हिम ऑफ थेफ्ट विदाउट एनी सॉलिड एविडेंस। बिना किसी पुख्ता सबूत के उन पर चोरी का आरोप लगाना उचित नहीं है। सेकेंड सेंटेंस है, शी वॉज शॉक्ड व्हेन हर बेस्ट फ्रेंड डिसाइडेड टू अक्यूज हर ऑफ लाइंग। वह तब स्तब्ध रह गया जब उसकी सबसे अच्छी सहेली ने उस पर झूठा आरोप लगाने का फैसला किया। तो अक्यूज मतलब क्या होता है? आरोप लगाना है, दोष देना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? चार्ज, इंडिक्ट, इम्प्लीकेट, ब्लेम। इसके एंटोनिम्स क्या क्या है? डिफेंड, एक्सलरेट, एब्सॉल्व, अक्विट, एक्सक्लूपरेट,
एक्सक्यूपेट, पार्डन। सॉरी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकस्टम्ड। इसका मतलब है अभ्यस्त है, आदी होना। कस्टमरी या यूजुअल। इसका सेंटेंस क्या क्या है? आफ्टर लिविंग इन द सिटी ऑफ 10 years सी बिकम accustomed to the constant noise of traffic। और 10 साल से शहर में रहने के बाद वह यातायात के निरंतर शोर का अभ्यस्त हो गया। सेकेंड सेंटेंस है he took his accustomed seat by the window and started reading the morning newspaper। वह खिड़की के पास अपनी सामान्य सीट पर बैठा और सुबह का अखबार पढ़ने लगा। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? यूज्ड टू, हैबिचुएट, एक्लिमलाइज्ड, फैमिलियर, रूटीन। एंटोनिम्स क्या क्या है? अनएकस्टम्ड, अनयूजुअल, न्यू, स्ट्रेंज। अब नेक्स्ट वर्ड है एक्वायर। इसका मतलब है प्राप्त करना या हासिल होना। टू बाई या ऑब्टेन एन ऑब्जेक्ट या एसेट फॉर वन सेल्फ, या टू लर्न, डेवलप, स्किल, हैबिट या अ क्वालिटी। इसके सेंटेंस देखें तो इट टेक्स मेनी ईयर्स ऑफ पैक्साइड टू एक्वायर अ हाई लेवल ऑफ स्किल इन प्लेइंग द वियोलिन। वायलिन बजाने के लिए में उच्च स्तर का कौशल प्राप्त करने के लिए कई वर्षों के लिए अभ्यास करना आवश्यक होता है। सेकेंड है द कंपनी इज लुकिंग टू एक्वायर सेवरल स्मॉलर फर्म्स टू एक्सपेंड इट मार्केट शेयर। कंपनी अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई छोटी फर्म का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। अब एक्वायर के हम सिनोनिम्स देखते हैं क्या क्या है? ऑब्टेन, गेन, प्रोक्योर, अटेन, अर्न। इसके एंटोनिम्स क्या है? लॉस, फॉरफिट, रेलिंक्विश, गिव अप, डिस्कार्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्विजिशन। एक्विजिशन इसका मतलब होता है प्राप्त करना या अर्जन या अधिग्रहण। द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग या गेनिंग पोजीशन ऑफ समथिंग। अब यहाँ पे एक लर्निंग कॉन्सेप्ट में एक वर्ड देख लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज मच इजियर फॉर चिल्ड्रेन देन इट इज़ फॉर एडल्ट्स। वयस्कों की तुलना में बच्चों के लिए भाषा सीखना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे एक्विजिशन का हमने सीखने के फॉर्म में, लर्निंग फॉर्म में देखा है। अब सेकेंड क्या है? बिजनेस या प्रॉपर्टी फॉर्म में। द म्यूजियम लेटेस्ट एक्विजिशन इज रेयर पेंटिंग बाई अ 17th century आर्टिस्ट। संग्रहालय की नवीनतम प्राप्ति 17वीं शताब्दी के एक कलाकार की एक दुर्लभ पेंटिंग है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? गेन, प्रोक्यूरमेंट, अटेनमेंट, पोसेशन, असेशन। एंटोनिम क्या क्या है? लॉस, फॉरफिट, सरेंडर, रिलिक्विशमेंट, डिडक्शन। और नेक्स्ट है अक्विट, दोष मुक्त करना या बरी करना। टू फॉर्मली डिक्लेयर दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ ए पर्टिकुलर चार्ज या क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसका सेंटेंस क्या है? द ज्यूरी डिसाइडेड टू अक्विट द डिफेंडेंट बिकॉज देयर वाज नॉट इनफ एविडेंस टू प्रूव हिज गिल्ट। जूरी ने प्रतिवादी को बरी करने का फैसला किया क्योंकि उसका दोष साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। तो यहाँ पे अक्विट कैसे यूज किया गया है? टू अक्विट द डिफेंडेंट मतलब दोष मुक्त करने के लिए। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? एब्सॉल्व,
क्लियर, विंडिकेट, रिलीज। एंटोनिम्स क्या क्या है? कन्विक्ट, कॉन्डेम, सेंटेंस, अक्यूज, ब्लेम। एंटोनिम्स फिर से देख लेते हैं। कन्विक्ट, कंडेम, सेंटेंस, अक्यूज, ब्लेम। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्टिव। इसका मतलब होता है सक्रिय या फुर्तीला। रेडी टू एंगेज इन फिजिकली एनर्जेटिक परस्यूट या मूविंग, वर्किंग ऑन इन एन ऑपरेशन। इसके सेंटेंस देख लेते हैं। डिस्पाइट बीइंग ओवर 80 years old, my grandfather is still active and goes for a walk every morning. 80 वर्ष से अधिक उम्र होने के बावजूद मेरे दादाजी अभी भी सक्रिय हैं और वह सुबह टहलने जाते हैं। सेकेंड सेंटेंस है माउंट एटना is one of the world's most active volcano, frequently erupting with lava and ash. माउंट एटना दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है जो अक्सर लावा और राख को फटकता रहता है। तो हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस में एक्टिव को सक्रिय फॉर्म यहाँ पे देख लिया था, सक्रिय फॉर्म में, एंड दूसरे में भी वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी। अब इसके सिनोनिम्स क्या है? एनर्जेटिक, लाइवली, विगोरस, अजाइल। इसके एंटोनिम्स क्या है? पैसिव, इनएक्टिव, लेजी, आइडल, डोमेंट। देखिए ये जो डोमेंट वर्ड इसको हम यूज करते लाइक डोमेंट अकाउंट, मतलब अकाउंट जो फ्रीज हो गया और जो डोमेंट हो गया है, जो अक्रिय हो गया है। नेक्स्ट है वर्ड मेरा ऑक्यूमेन। इसका मतलब है कुशाग्र, सूझबूझ। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजंस। सेंटेंस क्या कहेगा? हर शार्प बिजनेस अक्यूमेन हेल्प्ड हर टर्न अ स्मॉल स्टार्टअप इनटू अ मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी। उसकी तीव्र व्यावसायिक कुशाग्रता ने उन्हें एक छोटे स्टार्टअप को करोड़ डॉलर की कंपनी बदलने की मदद किया। इसके एंटोनिम्स क्या है? इग्नोरेंस, स्टूपिडिटी, विटलनेस, इनएबिलिटी, डलनेस। ऐसे हमारा नेक्स्ट वर्ड है अक्यूट। इसका मतलब होता है तीव्र या नुकीला। हैविंग या शोइंग अ परसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग या इंसाइट एंगल लेस देन 90 डिग्री। जैसे हम बोलते हैं ना अक्यूट एंगल, तो इस सेंटेंस का क्या है? सेंटेंस क्या है? डॉग्स हैव एन अक्यूट सेंस ऑफ स्मेल विच मेक मोर एक्सीलेंट एट ट्रैकिंग। कुत्तों में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है जो उन्हें खोजबीन में उत्कृष्ट बनाती है। एक सेंटेंस कैसे एंगल फॉर्म में यूज कर सकते हैं? अक्यूट एंगल। सिनोनिम्स क्या है? शार्प, इंटेंस, क्रिटिकल, स्क्रूड, एस्ट्यूट, कीन। एंटोनिम्स क्या है? ऑब्स्ट्यूज, माइल्ड, डल, ब्लंट, लाइट। और नेक्स्ट है एडमेंट। एडमेंट तक क्या होता है? अटल, जिद्दी या अडिग। रिफ्यूजिंग टू बी परस्यूडेड या चार्ज्ड वंस माइंड, फॉर्म या अनयील्डिंग। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। डिस्पाइट सेवरल रिक्वेस्ट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स ही रिमेन एडमेंट्स अबाउट रिजाइनिंग फॉर हिज जॉब। अपने दोस्तों के कई अनुरोधों के बावजूद वह अपनी नौकरी से इस्तीफा देने पर अटल रहा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द गवर्नमेंट इज एडमेंट दैट देयर विल बी नो टैक्स इंक्रीज दिस ईयर। सरकार इस बात पर अटल रही कि इस साल टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। तो
किस फॉर्म में है यहाँ पे, अटल, मतलब गवर्नमेंट इज एडमेंट दैट विल बी नो टैक्स इंक्रीज। ऐसे सिनोनिम्स क्या क्या हैं, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, अनवेवरिंग, रिसोल्यूट, ऑब्डुरेट। एंटोनिम्स क्या क्या हैं, फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, प्लांट, कॉम्प्लांट। अब नेक्स्ट वर्ड है एडेप्ट। इसका मतलब होता है निपुण होना या कुशल होना, वेरी स्किल्ड या प्रोफिशिएंट एट समथिंग। इसका सेंटेंस क्या क्या है, सी इज इनक्रेडिबली एडेप्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस इन ए मैटर ऑफ सेकेंड। वह कुछ ही सेकेंड में जटिल गणित समस्याओं को हल करने में अविश्वसनीय रूप से निपुण है। सेकेंड क्या है, ही बिकम एडेप्ट एट प्लेइंग द गिटार आफ्टर ईयर ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। वर्षों के निरंतर अभ्यास के बाद वह गिटार बजाने में कुशल हो गया है। तो एडेप्ट का मतलब क्या होता है, निपुण या कुशल। अब इसके सिनोनिम्स क्या है, स्किलफुल, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, एड्रॉयट, ड्रेफ्ट, डेक्स्टोरस। एंटोनिम्स क्या क्या है, इनेप्ट, क्लमसी, इनकॉम्पिटेंट, अनस्किल्ड, एमेट्रस। अब नेक्स्ट है एडिक्वेट। इसका मतलब होता है पर्याप्त या उचित, सेटिस्फैक्ट्री या एक्सेप्टेबल इन क्वालिटी। द कंपनी प्रोवाइड्स एडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर ऑल न्यू एम्प्लॉयज़। कंपनी सभी नए कर्मचारियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करती है। सेकेंड क्या है, हर स्किल्स आर एडिक्वेट फॉर जॉब बट देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। उनका कौशल काम के लिए पर्याप्त है लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। तो इन दोनों सेंटेंस हमने एडिक्वेट का उपयोग करना देखा। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, सफिशिएंट, इनफ, एम्पल, कैपेबल, सेटिस्फैक्टरी, डिसेंट, एक्सेप्टेबल। एंटोनिम्स क्या क्या हैं, इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट, डिफिशिएंट, लैकिंग, स्कैंडी, अनसेटिस्फैक्टरी। और नेक्स्ट है एडहियर, टू बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ समथिंग। सेंटेंस क्या क्या है, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट स्ट्रिक्टली एडहियर टू द स्कूल ड्रेस कोड। मतलब छात्रों को स्कूल के ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना चाहिए। एडहियर मतलब क्या होता है, पालन करना या चिपकना। द ग्लू इज सो स्ट्रॉन्ग दैट 2 पीस ऑफ वुड विल एडहियर इंस्टेंटली। गोंद इतना मजबूत है कि लकड़ी के 2 टुकड़े तुरंत चिपक गए। तो एडहियर का 2 मतलब होता है, पहला पालन करना या चिपकना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, स्ट्रिक्ट, कंप्लाई, फॉलो, ओबे, क्लिंग, ऑब्जर्व, होल्ड। एंटोनिम्स क्या है, डिटेच, डिसोबे, इग्नोर, सेपरेट, एबंडन, वियोलेट। थैंक्स यू। Please like, share and subscribe my YouTube channel video. Thanks a lot for watching my video. Thank you.